हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा 9th क्लास के प्रोजेक्ट के ऊपर। हम किस तरह एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, हम प्रोजेक्ट को किस तरह से रूपरेखा उसकी तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में सारी चर्चा होगी। और आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है ज्योग्राफी में से, यानी कि भूगोल में से एक टॉपिक लिया है, भारत की जलवायु क्लाइमेट के ऊपर। इसी पर ही हम शुरू करेंगे अपनी चर्चा। उससे पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। मौसम की बात करें, मौसम वेदर को कहते हैं। वायुमंडल में अचानक होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो मौसम के अंदर आते हैं। जैसे अचानक बारिश हो जाती है, अचानक बादल आ जाते हैं, बिजली कड़कती है, कभी ओपन स्काई हो जाता है। तो ये सारे जो परिवर्तन होते हैं वो मौसम के अंदर होते हैं, यानी कि वेदर, जिसको हम वेदर बोलते हैं। आगे हम बात करें ऋतुओं की। आप जानते हैं भारत में कितनी सारी ऋतुएं हैं, जानते हैं? तो उसी तरह से भारत की जो जलवायु है वो सीजन्स के ऊपर डिपेंड्स है। कौन कौन से सीजन्स हैं आप जानते हैं? स्प्रिंग, विंटर, समर। एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन, साइकिल चेंज को ऋतु कहते हैं। यानी कि समय पर बदलाव होता है। किस तरह? समय समय पर जब बदलाव होता है, कैसे बदलाव होता है? आपने देखा हो कि जैसे अब सर्दियां जा रही हैं, फिर बसंत ऋतु है, बसंत के बाद ग्रीष्म। एक सबका एक टाइम है। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत। तो ये सभी ऋतुएं भारत की जलवायु को बताती हैं। आपने देखा भी होगा कि भारत में कितनी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत। तो आप इनके बारे में बता सकते हैं। साथ में जलवायु यानी कि क्लाइमेट की बात करें तो जलवायु मौसम का ही एक व्यापक रूप माना जाता है। दूसरे शब्दों में किसी बड़े क्षेत्र के तापमान, वायु दाब, वर्षा, मतलब कि वहाँ के मौसम के कम से कम 30 वर्षों के औसत अध्ययन को उस क्षेत्र की जलवायु हम कह सकते हैं। अब इस चीज़ को हम ढंग से समझते हैं। जलवायु क्या है बच्चों? जलवायु मौसम का ही एक व्यापक रूप है, मतलब एक ब्रॉड बना हुआ रूप है। दूसरे शब्दों में हम बोलें तो किसी बड़े क्षेत्र के तापमान, वायुदाब, टेम्परेचर, वायुदाब यानी कि प्रेशर, एयर प्रेशर, वर्षा यानी कि रेन, इन सब के मौसम को कम से कम वहाँ के मौसम को कम से कम 30 वर्षों के औसत अध्ययन को उस क्षेत्र का जलवायु कहते हैं। ये सभी चीज़ों को मिला के, ठीक है बच्चों? आगे देखिए, भारत की जलवायु। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, यानी कि ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट पाई जाती है भारत की जलवायु। अब ये देखें किस तरह से बच्चों, ये एशिया है आपका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका। भूमध्य रेखा कहाँ से बीच में से निकल रही है? ये कर्क रेखा भारत के बीच में से निकलती है। तो ये पूरा नक्शे से आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। मॉनसून की अगर हम बात करें आगे, भारतीय मॉनसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मसूदी ने किया था। किसने किया था? अल मसूदी ने। और मॉनसून के बारे में अल मसूदी ने चर्चा की थी। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है,
जिसका अर्थ है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। किसके अनुसार? मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। किसी भी देश की जलवायु निर्भर करती है किस पर? उस स्थान की ऊंचाई, हाइट पर, वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति क्या है, उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है, वह स्थान किस अक्षांश पर है। ये जो 4 चीज़ें हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसके लिए? मॉनसून के लिए, ये जलवायु के लिए। आगे देखिए, हम आगे बात करें तो वृष्टि छाया क्षेत्र यानी कि रेन शैडो की बात करें। प्रिवेलिंग विंड, ये विंड जा रही है, सी लेवल से ऊपर विंड जाती है, बादलों में पानी भर जाता है और फिर गिरती है, और ये वृष्टि छाया, रेन शैडो, रेन की शैडो। ये चित्र भी आप बना सकते हैं प्रैक्टिकल में। सी लेवल से पानी ले जाके वो ऊपर गिराते, फिर इधर रेन शैडो बनती है। फेरल के नियम की बात करें, इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। क्या बच्चों, दोबारा समझते हैं फेरल का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार हमने क्या समझा कि मॉनसून का लौटना सितंबर के महीने में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा सीधी पड़ने लगती है, जिस कारण यहाँ पर वायु का दाब निम्न हो जाता है और इसी कारण भारत से मॉनसून लौटने लगता है और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात यानी कि साइक्लोन आते हैं और तमिलनाडु में खूब वर्षा होती है। लौट से मानसून की दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व। ये वाली हिस्सा उत्तर पूर्व। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु। भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है। सबसे कम वर्षा लेह में। यहाँ पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठंड के दिनों में भूमध्य सागर से पानी, भूमध्य सागर का है यहाँ, भूमध्य सागर से पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा होता है तो पश्चिम में एक तेज हवा आती है पश्चिम से, जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। वह बादलों को भारत की ओर ले जाती है, जिस कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में वर्षा होती है। यहाँ से हवा आती है, इसे यहाँ ले जाती है, इसलिए इस इलाकों में बारिश होती है, वर्षा होती है, जिसके कारण पंजाब और हरियाणा में वर्षा होती है, पर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। पंजाब में इस वर्षा को रबी की फसल का टॉनिक राजस्थान में कहते हैं। ध्यान रखें, पंजाब में इस फसल को, वर्षा को रबी की फसल का टॉनिक कहते हैं, इससे क्योंकि रबी की फसल अच्छी होती है। राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नाम लेते हैं हम। आगे हम चर्चा करते हैं आम्र वर्षा किसे कहते हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में मानसून आने से पहले बिहार और पश्चिमी बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलती है, जो आम की फसल काफ़ी अच्छी कर देती है और उसके लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। इसी को आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, मार्च और अप्रैल के महीने में मॉनसून आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलती है, जो आम की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। इसी को आम्र वर्षा कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपका ये प्रोजेक्ट इतना ही है, आप इसे बनाइए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।